वेतन आती है नगर पालिका, ठीक है, उसके बाद ठेकेदार के पास जाती है, ठेकेदार के द्वारा फिर कर्मचारियों को उसमें काट लेते हैं वो 1000-2000। ओरिजिनल अभी तक मैंने खुद सूचना के तहत लगाया है, आज तक हमको जानकारी नहीं मिली। आपको कोई जानकारी नहीं है कि क्या नाम से काटे? यही तो का कारण नहीं बताया मेरे, किस लिए काटे जाते हैं, करते हैं डरते हैं, पर इनको कुछ पता नहीं है किस कारण इन्होंने तो उनकी तो लिस्ट पूरी दे दी, पूरे पहुंच गए। ये सर 2024 में मैंने लगाई थी सूचना के तहत, आज तक नहीं हुई। 1500 से 2000 के बीच रिपोर्ट बना के दिया। तो रिपोर्ट देते ही नहीं है, क्या कचू लगा दो नगर पालिका में, क्या सूचना के अधिकार की तरफ क्या तरह से मांग लो, यहाँ ओरिजिनल तो जानकारी मिलती है, गुमराह किया जाता है। एक बात तो ये हो गई कि जो काटते हैं उसका कुछ पता नहीं, 30-35 आदमी को ठोका जा रहा है ठेकेदार को। मान लीजिए ऐसे नगर परिषद ने ठेकेदार को ठेका दिया कि हमको आप अपने आदमी दीजिए काम कराए, तो मान लीजिए ऐसे मान लो मैं हाजिरी भरता हूँ, कुछ लोगों की सभी की भरता हूँ, जो आता है उनकी मैं हाजिरी भरता हूँ, जो नहीं आता मैं उनकी अनुपस्थिति डालता हूँ। तो मैंने जो अनुपस्थिति डाली है तो उसके पास क्या पहुँचता है चार्ट, ये मुझे कोई पता नहीं। मान लीजिए उसके महीने भर में कम 30 कर्मचारी बारी बारी से अनुपस्थित पाए गए, तो नगर पालिका का क्या दायित्व है कि उसको अपना कटौतरा पैसा काट के ठेकेदार को भुगतान किया जाए। ठेकेदार को पूरा भुगतान हो रहा है, चाहे हमारे 50 कर्मचारी महीने में अनुपस्थित रहे, 10 दिन रहे, 5 दिन रहे, तो ये नगर पालिका दायित्व है कि उसकी कटौतरा की जाए ना, उसको भुगतान पूरा किया जा रहा है, चाहे 10 कर्मचारी उसके यहाँ, चाहे 50 कर्मचारी हैं, वो काट के डालते हैं, वो काट के डालते फिर ये बंदरबाज ऊपर होता है। इसलिए ये हम लोगों का ठेका कैंसिल नहीं हो रहा है। 1 लाख का काम है, आप 5 लाख का पेमेंट उसको क्यों कर रहे हैं, जबकि हमारा 1 लाख में काम हो रहा है, नगर पालिका घाटे में तो इसलिए जा रही है कि आप उसको 5-5 लाख का पेमेंट क्यों कर रहे हो भाई, आप कलेक्टर रेट पर कराइए ना। श्रीमान के काफ़ी समय से ठंडी गर्म वर्दी नहीं मिली, कार्य करने के जो उपकरण होते हैं सफाई कर्मचारी वो उपकरण काफ़ी साल के यहाँ केवल हर माह झाड़ू पकड़ा देते, तो झाड़ू तो महिलाओं को केवल झाड़ू देते, बाकी के ना तो ना ग्लव्स है ना फसला फावड़े खरीदना पड़ती है, अपने पैसों से ये लोग ले आते हैं कर्मचारी फसला। झाड़ू ऐसे ही उतार दिया जाता है इतनी मल पे, जबकि ये गलत है, ये नियम में नहीं है। भांडेर नगर परिषद की सर बहुत बुरी स्थिति है, और अब जैसे कुछ लोगों ने कहा अध्यक्ष, वो कह रहे हैं अध्यक्ष साहब बोले हमें तो सोशल मीडिया के माध्यम से 25 दिन हो चुके हैं कर्मचारियों को, अध्यक्ष को पता नहीं है कि कर्मचारी हड़ताल पर है। हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि कर्मचारी हड़ताल पर, अध्यक्ष से कहना है। फिर कोई बात नहीं, कर्मचारी हमारे गए वहाँ पे आवेदन लेके, तो बोले वो मैंने भांडर में ये करवा दिया, पार्क बनवा दी, मंडी बनवा दी, मेरे पास 500 आदमी की मंगल टोली है, कल से वो मैदान में उतरेगी, भांडर में सफाई के लिए मशीनें ले आ रहा हूँ मैं, उन लोगों को सबको हटा दो। कल हमने फोन लगा दो तो सब भग गए मंगल टोली, पूरे भग गए, सारे सब लाके ला लेंगे भग गए। जा रहा है आपका अलग से ले लेते 1000, कौन लोग लेते हैं? ठेकेदार काट के डालता है, काट के इनको वेतन डालता है। आज तक इनको ये मालूम नहीं है हमारी मूल वेतन कितनी है, मांग चुके, सब मांग चुके, जिलो लिखित में आज तक नहीं दी। वेतन पत्र थोड़ी बनता है कि दस्तखत करवाते हो जाते हैं, बैंक में डालते हैं, खाते में डाल दिए। पहले नगर पालिका में दबाव में करते हैं सर, ना तो वो कहते हैं हम तुम्हें निकाल देंगे, तो बेचारे कुछ कह नहीं पाते हैं, कहते हैं हम तुम्हें निकाल देंगे, ठेकेदार के पास ठेकेदार द्वारा फिर इनको वो तो हमने एक आवेदन, उनकी एफडी जमा है ठेकेदार की, एक आवेदन दबा दिया हमने, उनकी एफडी वापस आवेदन दबा दिया कि उनकी एफडी वापस नहीं हुई है, जब तक हम लोगों का निराकरण नहीं करें। 5 करोड़ 30 लोग काम करते हैं, 39 लोग का पेमेंट हो रहा है, वो हमें पता नहीं कौन लोग हैं। मैं
जानकारी इसकी नहीं है, ठीक है कि ऐसा कोई जांच हो गई इसकी पूछताछ लैबोरेटरी है। बिल्कुल 1000 रुपये जी आपके फोन ले लेता है 1000। जीपीएफ में आउटसोर्स वालों का खर्चा है कि परमानेंट गवर्नमेंट का है सीधा आउटसोर्स वालों कार्ड के खाते में डालना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या जो ये सर कि बिना धमकी दी जाती है निकालने की, हर बार निकाल दे एरियल की। अगर इनको एक भी व्यक्ति को निकालने की कोशिश सारे कर्मचारी एरियल कहते भाई फिर से धरना पर बैठेंगे। अच्छे शांतिपूर्वक है और उग्र आंदोलन होगा कर्मचारी चुनाव के कारण वो कम हो गया ना। जानकारी नगर पालिका नहीं क्या हो कौन सा मदद आपको चार्ज अगर गुमराह कर देता है जो होता है वो देता है हमें कोई जानकारी तनख्वाह इधर से निकल रही है डरता नहीं है, ईमानदारी से काम करता है। उसको आया था उसको भगा दिया। गोलमाल कर नहीं पाता है, उसने कह दिया था कि मैं गोलमाल कर नहीं पाऊंगा, इसलिए उसको पूरा बेच दिया। अब यहाँ पर जो जिनको कोई जानकारी नहीं है, बता दिया उनको कोई जानकारी नहीं है। ना हरन दुबे तनख्वाह इधर से निकल डिपार्टमेंट का सिस्टम तरीका अगर कलेक्टर साहब से कह के जो निपटवा दो सफाई वफाई हो जाए, कोई बड़ी समस्या नहीं है, बड़ी समस्या नहीं है। तनख्वाह और पीएफ तो जो है एक संचित निधि होती है इसमें, तो मीटिंग में वो होता है पारक आयुक्त के पास जाता है, वो जारी कर दे तो तनख्वाह वगैरह पीएफ वगैरह 1-2 महीने से तो चिरगांव में सही गाड़ी रखी, पेमेंट नहीं दे रहा। गाड़ी में रखी चिरगांव गाड़ी रखी घड़ी खराब हो जाती। 4 दिन आने के पहले राउंड में अपन जे निकाले, पहले राउंड में पहले तो जे निकाला सारा उसके बाद सेकंड राउंड को देखेंगे फिर गाड़ी हड़ताल कहता वो तो बेतुल सही पहले वेतन दिलवाई जाए सारे कर्मचारी। अगर आप चाहे आप चाहे तो आपके साथ आप चाहेंगे जब कभी मेरे को बता दें जो मुकुट भाई साहब की गलती है, ये विधायक प्रतिनिधि हैं थे नगर पालिका के 1 महीना में आपके संग आ रहे जिन्हें आना था पहले ही। नहीं गलत है नहीं इनकी, हम कहते रहे उनपे 1 महीना बैठे थे जब जाने तो नहीं हाल के हाल नहीं आपके घर के हैं जी साहब जी भाई साहब, ये वाली बात नहीं है साहब। हाँ नहीं आप भाई साहब के प्रतिनिधि हो नगर पालिका में, वो भी हाँ आपको उसी दिन आना था इधर। नहीं आपको आपकी गलती स्वीकार कर लो, नहीं गलती स्वीकार कर लो, क्यों आपको आना था उसी दिन। आप चाहो तत्काल ठेका रेस्ट हो जाएगा। अरे यार तो कैसी बात नहीं, तो यार आप आके बजा में बैठो तो इधर आके बैठो, इनको मनोबल बढ़ाओ, नहीं मनोबल बढ़ाओ नहीं। हम पक्ष में होके बैठे, हम पक्ष में होके बैठे, हम सरकार के विरोध में बैठे। हम तो हम भी 25 साल रहे, सुन तो लो जो नेतागिरी थोड़ी हो रही है, वो व्यक्तिगत बात हो रही है भाई साहब। हो रहा है बहुत थोड़ी हम तो पक्ष में होके बैठे उनके संग,
ये बैठे ठोक जो करा रहा वो करवे तैयार है। नहीं तो ठेका सफाई में भी अपना सर बड़ी कर लूं गाड़ियाँ लेके भाटे की सफाई करी जगदीश से भैया है पारा सर की। तो इनने सर क्या किया कि इनने जो है इधर का उठा लिया कचरा और बालवीर मंदिर का कचरा छोड़ के और मेमर के द्वारे से कचरा उठा लिया, बालवीर मंदिर के सामने कचरा छोड़ दिया। भेदभावपूर्ण कार्य किया जाता है। आप तो जैसे ये कल निपट जाए तो कलेक्टर साहब से आप अगर आप कर्मचारी है और परमानेंट भी कर्मचारी है और इसमें जो इनकी तकलीफ है जिसके लिए वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, एक बहुत बड़ी इनके साथ में ज्यादती है। एक तो इनकी तनख्वाही कम है 9,000 रुपये और 9,000 रुपये की तनख्वाह के नाम पर इनका शोषण है और उसमें भी 1,000 रुपये कहीं पता नहीं कौन चोरी कर रहा है, 1,000 रुपये काट लेते हैं और इनका जीपीएफ के नाम से जीपीएफ कट रहा है तो जमा कहाँ हो रहा है ये मालूम नहीं है। तो ये इनकी एक बड़ी दुर्दशा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस प्रकार की जो दुर्दशा है इस दुर्दशा का सुधारने का काम सरकार का है और सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। और मुझे उन्होंने अभी बताया है, मैं मिलने आया उनसे, तो मैं समझता हूँ कि मेरे पास अब आ गया है समस्या तो इसका मैं जल्दी से जल्दी समाधान कराने की कोशिश करूँगा और इनका किसी का भी शोषण नहीं होने दूँगा। और इसमें एक बड़ा भारी शोषण और हो रहा है। 31 कर्मचारी हैं आउटसोर्स के और उसमें 39 मतलब और हैं जिनका पता ही नहीं है और उनको तनख्वाह दी जा रही है। तो ये टोटल 70 हैं, 70 में 31 तो काम कर रहे हैं और 39 तो काम कर ही नहीं रहे। तो जो लोग काम नहीं कर रहे हैं तो सरकार की तरफ से जो निगम डिपार्टमेंट है अपना नगर परिषद ये दे किसको रही है? ये तो बहुत बड़ा भारी मैं समझता हूँ भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है जिसके नाम से तुम तनख्वाह निकाल रहे हो। लाखों रुपए तो पर मंथ ऐसे निकाल रहे हो और लाखों रुपए जो निकाल रहे हैं वो तो कोई आदमी शायद होगा तो उन्हीं का कोई गिरोह का आदमी होगा उनके नाम से ले रहे हैं। उनको उजागर करना चाहिए, उजागर उन्होंने नहीं किया है। ये ना सिर्फ एक धोखा कर रहे हैं बल्कि राज्य के साथ, जिले के साथ और डिपार्टमेंट के साथ में ये गद्दारी हुई है और इस बात को उन्होंने स्पष्ट करना चाहिए कि ये 39 लोग ये हैं तो वो इनका तनख्वाह ये है, वो कौन लोग हैं। और इनके बीच में तमाम ऐसे लोग भी हैं जो कहीं भी किसी प्रकार के हैं जो इनके बीच में ज़रूरत नहीं है। जब इनको ही काम नहीं पर्याप्त अभी काम करने का मौका है तो दूसरे को इसमें प्रविष्ट क्यों करा रहे हैं? क्या वो उसके योग्य हैं? अगली बात इनकी ये है कि इनको तमाम जो एपरेटस हैं, कहीं उनको ग्लव्स हैं, कहीं उनको जूते हैं, कहीं उनकी प्रोटेक्टिव ड्रेस है, ये सारी चीज़ों की अभी कोई है ही नहीं इनके पास। और फावड़ा तफसल वगैरह जो चीज़ है वो अपने घर से खरीद के लाते हैं। तो क्या शहर की सफाई की जिम्मेदारी क्या इन्हीं की है? इसके ऊपर किसी और की जिम्मेदारी नहीं है या इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की नहीं बनती है? ये भी बड़ी भारी मैं समझता हूँ विडम्बना है। और और बड़ी विडम्बना ये है जो आज 2026 में कहने में ही बहुत बुरा लग रहा है। तो उन्होंने बताया कि जो सीवर का टैंक होता है उसमें आदमी को ऐसे ही घुसा दिया जाता है, उसके कोई उसमें सुरक्षा नहीं है तो उसमें तो वो गैस ही बनती है। वो तो आदमी अगर उसमें चला गया तो मर भी सकता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो घटी उन्होंने बताया, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी जल की छोटी मोटी त्रासदी है। इस त्रासदी का इंतजाम मैं तो ये वादा कर रहा हूँ कि मैं इसको, हालांकि ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है, तो मैं इसको विधानसभा में इसको दूध का दूध पानी का पानी कराऊंगा। पहले तो भाई कौन लोग हैं, कहाँ से ये चोरी कर रहे हैं, इनका कहाँ से शोषण हो रहा है। हालांकि तनख्वाह इनकी आउटसोर्स भी है तो क्या है, तनख्वाह इनकी उसके बावजूद भी अगर परमानेंट वालों की 50,000 होनी चाहिए तो इनकी कम से कम 30-35 हज़ार इनकी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये मैं बात रखूँगा और इस बात को मैं सरकार में भी रखूँगा और मुख्यमंत्री के सामने भी रखूँगा और विधानसभा में भी इसको कोशिश करूँगा कि अगर विधानसभा में ये पॉइंट मेरे आ गए और मैंने लगा दिया और डिस्कशन के लिए आ गया तो उसी दिन इस काम को सॉल्व करा